हेलो एवरीवन, माय सेल्फ स्वप्निल सर एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 जो कि लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। याद होगा तो लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। पहले तो हमने लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था, क्या क्या चीजें होती है, वन वेरिएबल क्या क्या होता है। फिर लास्ट क्लास में हमने कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में इंट्रोड्यूस किया था। मैंने उसको दो तीन क्वेश्चन दिए थे, 2-3 एग्जाम्पल क्वेश्चन दिए थे और कुछ होमवर्क में मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे। ठीक है, लेकिन मुझे कुछ रिस्पॉन्स आया कि अभी भी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स में दिक्कतें जा रही हैं, तो मैं क्या करूंगा, थोड़े से और एग्जांपल्स अपन आज इस पे ही करेंगे। ठीक है, तो आज पूरे लेक्चर में हम लोग इस पे नए नए एग्जांपल्स करते जाएंगे। जिनको ऑलरेडी आ गया अच्छे से वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैं हर बार एक क्वेश्चन लिखते जाऊंगा। तुम्हें वीडियो को पॉज करना है और पॉज करके तुम्हें खुद से सॉल्व करके देखो एक बार। अगर सही हो रहा है तो अच्छी बात है, और फिर मैं तो अभी करके बताऊंगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे पॉज कर सकते हो और फिर सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, तो आज अपन बस यही करने वाले हैं, एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल्स, क्वेश्चन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं और अप्रोच देखने वाले हैं कैसा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला मैंने कहा था लास्ट क्लास में, याद होगा तो, कि ये पूरा वर्ड प्रॉब्लम्स में है ना, पूरा इंग्लिश लैंग्वेज के बेस है। ठीक है, कि इस इंग्लिश लैंग्वेज को तुम्हें मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, राइट। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में तुम्हें अच्छे समझ में आना चाहिए कि वो क्या बोल रहा है। इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। जो भी स्टेप्स, जो भी मेथड, जो भी प्रोसेस दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसी को स्टेप बाय स्टेप करते जाना है। जैसे कि स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 1। तो एग्जांपल नंबर 1 में देख सकते हो, इफ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय हाफ। ठीक है, तो उसने बोला है कि कोई नंबर है, अब वो नंबर हमें पता नहीं है, तो देखो स्टार्ट कैसे करोगे, जो भी अननोन चीजें हैं उसको स्टार्ट करोगे कुछ वेरिएबल एक्स मानने से। ठीक है, लेट द अननोन नंबर बी एक्स। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अननोन नंबर को एक्स मान के स्टार्ट करेंगे। तो देख सकते हो इस अननोन नंबर x को हम लोग क्या करें, देखो इफ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम अ नंबर। ठीक है, तो इस वाले देखो ऐसे फ्रॉम अ नंबर वाले में बहुत लोगों ने जो एग्जाम में मैंने क्वेश्चन दिया था कि फ्रॉम सब्ट्रैक्ट फर्स्ट नंबर फ्रॉम द सेकंड नंबर, तो बहुत लोगों ने फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से सब्ट्रैक्ट किया है। फ्रॉम का मतलब समझ में आ जाना चाहिए, फ्रॉम मतलब उससे सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो इफ यू सब्ट्रैक्ट हाफ सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम अ नंबर, तो किससे सब्ट्रैक्ट करना है, जो हमने नंबर माना x से, उससे सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो हाफ माइनस एक्स मत कर देना, हमें करना है x माइनस हाफ। ठीक है, सब्ट्रैक्शन जो होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, मतलब अगर तुम 5 माइनस 3 करोगे तो 2 आएगा, लेकिन 3 माइनस 5 करोगे तो माइनस 2 आएगा। इसलिए बहुत लोगों के नंबर जो मार्क्स से लास्ट पेपर जो हमने कंडक्ट किया था उसमें गलत हो गए थे। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम अ नंबर का मतलब समझ में आना चाहिए कि x में से सब्ट्रैक्ट करना है हाफ। Subtracting half from x, we get, ये सब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिख सकते हो। ठीक है, we get x माइनस हाफ, मतलब अभी नंबर मिला क्या, x माइनस हाफ। तो पहला स्टेप हो गया हमारा कि इस नंबर में से हाफ को सब्ट्रैक्ट किया। अब देखो एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, मतलब ये जो रिजल्ट ऑब्टेन हुआ है इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, हाफ से। ठीक है, मल्टीप्लाइंग the result by half, we get, क्या मिलेगा, मैं नीचे लिखा हूं उसको, we get क्या मिलेगा, देखो अगर इस रिजल्ट यानी x माइनस हाफ को हम लोग फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं हाफ से, तो ये रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अब we multiply the result by half, you get 1/8, मतलब ये जो रिजल्ट को हमने हाफ से जब मल्टीप्लाई किया तो इसकी वैल्यू पूरे की कितनी आ रही है, 1/8। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप पे लिखता हूं, x माइनस हाफ इंटू हाफ इज इक्वल टू 1/8। तो देख सकते हो ये अपने पास इक्वेशन आ गया है। ठीक है, ये मेन इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके तुम्हें क्या करना है, इसको व्हाट इज द नंबर पूछा है, मतलब ये x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर देखोगे तो देखो बहुत सारे प्रोसीजर्स है। तुम चाहे तो हाफ को इधर ट्रांसपोज कर दो, फिर इंटू हाफ है तो वहां पे डिवीजन बाय हाफ हो जाएगा, तो ये भी कर सकते हो, फिर हाफ को इसमें मल्टीप्लाई कर दो, चॉइसेस अपने पे है। ठीक है, चलो ट्रांसपोजिंग से स्टार्ट करते हैं। x माइनस हाफ, यहाँ पे हाफ मल्टीप्लीकेशन में है, उधर जाएगा तो हाफ डिवीजन में आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप पे अगर लिखोगे तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या बनेगा, देखो 1/8 डिवाइड बाय हाफ, तो ये बन जाएगा, देखो यहाँ पे छोटा छोटा लिख रहा हूँ ताकि अच्छे सॉल्व कर सके। x माइनस हाफ, तो इसको क्या लिख सकते हो, 1/8 इंटू 2/1, क्योंकि डिवीजन में सबको पता ही है कि रेसिप्रोकल हो जाता है कि डिवीजन हाफ है, डिवाइड बाय हाफ है, तो इंटू 2/1 उल्टा हो जाएगा। फिर 2/1 देख सकते हो, 2 1 जा एंड 2 4 जा बन जाएगा।
तो जो राइट हैंड साइड में जो टर्म है वो क्या बन जाएगा 1/4, तो ये बन जाएगा 1/4, देख सकते हो तुम लोग सब, ठीक है। निकालना क्या हमें, हाफ निकालना है, मतलब सॉरी निकालना क्या है, x निकालना है जो अननोन वेरिएबल है। तो देख सकते हो वहां पे माइनस हाफ अटका हुआ है, तो माइनस हाफ को भी उधर भेजेंगे। याद रखना यहाँ पे राइट हैंड साइड में स्टेप्स लिखते जाना, और ये मैंने स्टेप यहाँ पे लिखा नहीं है, तो ये तुम्हें अच्छे से स्टेप बाय स्टेप लिखना है। यहाँ पे जगह कम थी इसलिए मैंने सीधा ही लिख दिया कि इसको सॉल्व कैसे करके सीधा मैंने लिख दिया कि राइट हैंड साइड में 1/4 आ रहा है। तो हाफ यहाँ से निकालना, हाँ मैं बता रहा था कि यहाँ पे जब तुमने हाफ को इधर भेजा तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना मत भूलना कि ट्रांसपोजिंग हाफ टू RHS, ये सब लिखना जरूरी है, ठीक है। स्टेप के मतलब जो भी तुम लोग स्टेप्स कर रहे हो उसको तुम्हें एग्जामिनर जब एग्जाम में लिखोगे तो उसको एग्जामिनर को समझाते हुए करना है। हाँ तुम तो कर ही लोगे, लेकिन एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चलना पड़ेगा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये इधर भेज दिया, हाफ बचा है, वापस से माइनस हाफ जो है उस साइड जाएगा तो प्लस हाफ हो जाएगा। तो देखो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 1/4 प्लस हाफ, ठीक है। यहाँ पे लिख देना ट्रांसपोजिंग हाफ टू RHS, वी गेट ऐसे लिख देना, और लास्ट में x इक्वल टू लास्ट स्टेप, अगर इसका एलसीएम लोगे तो ये 2 2 जा, ये भी 2 2 जा, देख सकते हैं न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3, और डिनोमिनेटर बन जाएगा 4। तो फर्स्ट एग्जांपल का आंसर आना चाहिए 3/4। तुम चाहे तो उसको चेक कैसे कर सकते हो कि x की वैल्यू 3/4 आई, वेरीफाई करना है तुम्हें कि ये वैल्यू सही है कि गलत। तो क्या करोगे, इस 3/4 की वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में पुट करोगे, जो इक्वेशन हमने बनाई है उसमें पुट करोगे। तो 3/4 माइनस हाफ, तो इसको सॉल्व करोगे 3/4 माइनस हाफ, अगर करोगे अपनी रफ बुक में चेक कर लेना, 3/4 माइनस हाफ करोगे तो 1/4 आएगा, ठीक है। तो 1/4 इंटू 1/2 करोगे तो हाँ 1/4 इंटू 1/2, तो डिनोमिनेटर में 8 आ जाएगा, यानी 1/8। तो देख सकते हो एकदम LHS एंड RHS एकदम एग्जैक्टली इक्वल है, तो हमारा आंसर भी वेरीफाई हो गया है। तो ये सब तुम आंसर वेरीफाई करना है तो रफ में करो। अगर यहाँ पे मेंशन किया है कि ऑल्सो वेरीफाई द सॉल्यूशन, तो फेयर में उसको दिखाना पड़ेगा कि चेकिंग द आंसर करके, जो अपन ने किया था याद हो तो लास्ट क्लास में, ठीक है। इसमें कुछ वेरीफाई करना नहीं है, तो रफ में एक बार खुद से वेरीफाई किया करो। वेरीफाई करना हमेशा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें आंसर्स निकाल के चेक जरूर करना है कि जो भी हमारे वैल्यू आई है कि हमारी वैल्यू सही आई है गलत आई है, तो इस इक्वेशन में पुट करो। लेकिन ध्यान देना ये इक्वेशन भी सही होनी चाहिए, अगर तुमने इक्वेशन ही गलत दिया तो पूरा क्वेश्चन ही गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, एग्जांपल नंबर 2। तो एग्जांपल नंबर 2 बहुत सिंपल सा है। देखो उसने क्या बोला है, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95। तो दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स का सम यानी एडिशन जो है वो 95 दिया है, ठीक है। इफ वन ऑफ द नंबर एक्सीड्स द अदर बाय 15, तो ये जो सेकंड लाइन का मतलब है अच्छे समझ में आना चाहिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सेकंड लाइन का मतलब समझो, इफ वन एक्सीड्स द अदर मतलब एक नंबर दूसरे से ज्यादा है। कितने ज्यादा है, 15 ज्यादा है। मतलब अगर एक नंबर 10 है तो दूसरा नंबर 10 से 15 ज्यादा है, मतलब 10 + 15 है यानी 25 है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट वन ऑफ द नंबर बी, हमें दोनों नंबर नहीं पता है तो एक नंबर को तो मान के स्टार्ट करते हैं। लेट वन ऑफ द नंबर बी एक्स, ठीक है। Therefore, the other number क्या होगा, फिर सोचो कि अगर एक नंबर x है, दूसरा नंबर जो है वो x से 15 ज्यादा है, तो सीधी सीधी बात है कि क्या हुआ है, x + 15 होने वाला है, ठीक है। एक नंबर हो गया x, एक नंबर हो गया x + 15, तो दो नंबर्स आ गए हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है सम ऑफ 2 नंबर्स, दोनों नंबर्स का सम जो है वो कितना दिया है 95, ठीक है। तो अभी मेरी इक्वेशन बनेगी सम ऑफ 2 नंबर्स, तो हमने एक नंबर को x माना है तो दूसरा नंबर क्या है x + 15। तो देखो ये पहला नंबर है x, दूसरा नंबर है x + 15 इज इक्वल टू 95। अगर दोनों को ऐड करोगे x एंड x को, तो ये बन जाएगा 2x + 15 इज इक्वल टू 95, ठीक है। अब फिर इसके बाद क्या करो, 2x + 15 इक्वल टू 95, 15 को ट्रांसपोज करोगे राइट हैंड साइड में, तो 2x इज इक्वल टू बन जाएगा 95 - 15, हेंस 2x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 0, और ये 80 बन जाएगा। तो देख सकते हो 80 बन गया। और फाइनली 2 × x है, 2x का मतलब क्या होता है 2 × x है, तो 2 को भी ट्रांसपोज करोगे तो यहाँ पे 80 / 2 आ जाएगा, हेंस x इज इक्वल टू 40 बन जाएगा, राइट। तो x की वैल्यू आ जाएगी 40 एंड दैट इज द फाइनल आंसर। तुम चलो वापस से वेरीफाई कर सकते हो कैसे, कि x की वैल्यू 40 है, ठीक है। तो एक नंबर है 40
दूसरा नंबर क्या होगा फिर 40 प्लस 15। तो देख सकते हो एक नंबर अगर 40 है, दूसरा नंबर 40 प्लस 15 यानी कितना हो जाएगा 55। तो एक नंबर 40 और एक नंबर 55 और दोनों का सम देखो कितना आ रहा है 95। हेंस एग्जैक्टली मैच कर रहा है कि दोनों का सम ऑफ द नंबर्स, सम ऑफ द टू नंबर्स इज इक्वल टू 95। यहाँ पे लिखना मत भूलना कि ट्रांसपोजिंग 15 ऑन आरएचएस, यहाँ पे ट्रांसपोजिंग 2 ऑन आरएचएस, तो ये सब लिखना मत भूलना, ठीक है। यहाँ पे 80/2 लिखा है तो एक और स्टेप यहाँ पे लिखना x इज इक्वल टू अच्छे से 80 डिवाइड बाई 2 और फिर 2 80 डिवाइड बाई 2 तो करना आता ही है सबको, फ्रैक्शंस सिंपलीफाई करना आता ही है, हेंस x इज इक्वल टू 40। तो ये रहे दो क्वेश्चन, दो एग्जांपल अभी किए हैं, और भी कुछ 4-5 एग्जांपल्स करते हैं आज के लिए, बस एग्जांपल्स ही करने वाले हैं, कुछ मैं नया कुछ पढ़ाने नहीं वाला आज, बस इसी पे कंटिन्यू करने वाला हूँ, ठीक है। इसको एक बार अच्छे से एक बार देखो। तो नेक्स्ट एग्जांपल से स्टार्ट कर सकते हैं। एग्जांपल नंबर 3 और दोनों 4 दिए हुए हैं, तो वहाँ पे से पॉज करके जिनको अभी आ गया है इसका मतलब इसका आइडिया आ गया है कि कैसे सॉल्व करना है तो कर सकते हो, ठीक है। तो याद होगा तो मैंने बस 2 ही क्वेश्चन कराए थे। पहला क्वेश्चन जो था बहुत सिंपल था और सेकंड वाला जो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे था। तो आज मैं क्या कर रहा हूँ, बस क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रहा हूँ, लेकिन डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो पहले वाले तो 2 सिंपल क्वेश्चन थे, अब थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल ऊपर। तो इस थर्ड एग्जाम्पल में क्या है, रेशियो दिया है, तो रेशियो सबको पता होना चाहिए। रेशियो का मतलब क्या, मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था रेशियो का मतलब क्या है, कि जैसे कि सपोज यहाँ पे दिया है रेशियो 5:3। 5:3 का मतलब क्या है कि अगर एक नंबर 10 है, ठीक है, एक नंबर 10 है तो दूसरा नंबर 6 होगा। इसी रेशियो में दोनों नंबर्स रहेंगे। अगर एक नंबर 50 है तो दूसरा नंबर 30 होगा, ठीक है। एक नंबर 100 है तो दूसरा नंबर 60 होगा। देख सकते हो जो भी मैंने दोनों नंबर्स लिए हैं उन सबका जो फ्रैक्शन है, जब सबका रेशियो जो है वो क्या है 5:3, ठीक है। तो एक चीज फिर क्लियर हो जाती है, जैसे ही रेशियो की बात करते हैं तो हम लोग क्या बोल सकते हैं 5:3। मैंने लास्ट क्लास में भी ये बताया था कि 5:3 जैसे आया है तो एक को पकड़ो 5x एंड एक को पकड़ो 3x, ठीक है। x कुछ वेरिएबल हो सकता है, x के लिए 2 3 4 100 जो भी है कुछ भी हो सकती है x की वैल्यू, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं, लेट द टू नंबर्स, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, एज द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज इक्वल टू 5/8 या फिर 5:8 भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू 5:8 दैट इज इक्वल टू 5/8। हेंस ऐसा लेट द टू नंबर्स बी, कौन कौन से नंबर्स लेंगे 5:8 नहीं सॉरी 5:3 था, चेंज कर दो 5:3। तो लेट द टू नंबर्स बी क्या 5x एंड 3x, ठीक है। अगर रेशियो ऐसा दिया है तो एक नंबर को 5x ले लो, ठीक है, एंड एक नंबर को 3x ले लो। तो देख सकते हो दोनों नंबर्स हमने मान लिए। अब उसने क्या बोला है, नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट है, इफ दे डिफर बाय 18। डिफर मतलब क्या होता है, डिफर मतलब डिफरेंस, ठीक है। दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 18 का है, ठीक है। तो डिफरेंस में हमेशा क्या होता है, ये जो डिफरेंस 18 देख सकते हो ये तो पॉजिटिव वैल्यू है। तो याद रखना डिफरेंस जब भी कैलकुलेट करते हो, दो चीजों का सब्ट्रैक्शन करते हो, हमेशा पहले में जो लिखोगे वो थोड़ा बड़ी वाली चीज लिखोगे एंड सेकंड जो नंबर होगा वो थोड़ा छोटा वाला चीज लिखोगे, क्योंकि बिगर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो पॉजिटिव आएगा। अगर स्मॉलर में से बिगर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो नेगेटिव आएगा, सीधी सी बात है। तो देख सकते हो डिफरेंस ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू कितना दिया है 18। तो दोनों का डिफरेंस निकालना है, मतलब इसका और इसका माइनस करना है। देख सकते हो 5x जो है ऑब्वियस सी बात है वो बड़ा होगा 3x से, क्योंकि वो 5 टाइम्स है, वो 3 टाइम्स है, 5 टाइम्स की क्वांटिटी ज्यादा ही बड़ी होगी। तो 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 18। तो देख सकते हो 5x माइनस 3x कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 18। एंड अगर 2 को ट्रांसपोज करोगे उस साइड तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 बाय पूरा लिख दो, चलो 18/2 that is x is equal to 9। तो हमने अननोन जो वेरिएबल था x वो निकाल दिया, तो x की वैल्यू आ गई 9। उसने क्या बोला व्हाट आर द नंबर्स, तो x की वैल्यू अगर आ गई 9 है तो बस नंबर्स निकालो। एक नंबर क्या है 5x तो दूसरा क्या है 3x। तो नंबर्स आर 5 into 9 and 3 into 9। तो देख सकते हो 5 into 9 कितना है 45 and 27। तो ये अपना फाइनल आंसर है
दोनों नंबर्स हमने निकाल लिए। देख सकते हो 45 एंड 27 अपना फाइनल आंसर है। तो इन दोनों का डिफरेंस चेक करो, 45 माइनस 27 करोगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। और इन दोनों का रेशियो भी देखो, मतलब 45 बाय 27 करके देखो तो कितना आएगा, 5/3 आएगा। तो देख सकते हो एकदम एग्जैक्टली मैच कर रहा है आंसर से, ठीक है। तो ये है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 4 के ऊपर ट्राई करो, जिन्होंने किया अच्छी बात है, जो लोग नहीं कर पा रहे तो देखो, ठीक है। द सम ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8, ठीक है। तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो कंसेक्यूटिव है और एक तो मल्टीपल है। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ठीक है। कंसेक्यूटिव जैसे कि अगर कंसेक्यूटिव नंबर्स पूछे तो वो क्या होता है 1 2 3, ये सब कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, ठीक है। अगर उसे कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स पूछे हैं, ठीक है, किसके हैं, 8 के हैं। सपोज मैं कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 की बात करता हूँ, तो 3 6 9, तो ये कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स है। 6 9 12, तो ये सब कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं, ठीक है। ऐसे अगर कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 की बात की जाए तो एक के बाद एक वाले मल्टीपल 8 16 24 फिर 32, ये सब कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स है, एक के पीछे। ये मत कर देना कि 8 फिर 32 फिर 40, ये कंसेक्यूटिव नहीं है। कंसेक्यूटिव का मतलब एक के पीछे एक, ठीक है। तो अब ये सोचो कि 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स हैं, किसके, 8 के। तो 8 के मल्टीपल्स का मतलब उसको क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू कुछ x हो सकता है, मल्टीपल ऑफ 8 है ना, तो 8 इंटू कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 40 है, 8 5 40 होता है, 40 मल्टीपल ऑफ 8 है, ठीक है। तो 40 वही हो सकता है, बट लेकिन अपने को मल्टीपल दिया नहीं है कि कौन सा मल्टीपल है एग्जैक्टली, वही तो निकालना ना, फाइंड द मल्टीपल्स। तो मैं क्या मानूंगा, लेट, अब ध्यान देना ये पहले स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, लेट द मल्टीपल्स बी, 3 मल्टीपल्स है, या फिर ऐसे लिखो, लेट द 3 मल्टीपल्स ऑफ 8 बी, वो भी लिख दो 3 कंसेक्यूटिव, पूरा लिख देना अच्छे से, काय को आधा अधूरा लिखेंगे। लेट द 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 बी। अब देखो कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8, पहला वाला मान लेते हैं 8x है, x की वैल्यू मैंने अननोन है, मुझे पता नहीं है, कोई भी हो सकता है, जैसे कि 40 हो सकता है पहला नंबर हो सकता है, 80 हो सकता है, ठीक है। अभी कंसेक्यूटिव चाहिए, ठीक है। कंसेक्यूटिव मतलब 8 का नेक्स्ट टेबल कौन सा आएगा, राइट। तो सोच सकते हो 8 के टेबल में अगर कंसेक्यूटिव नंबर्स देखोगे तो अगला 8x प्लस 8 आएगा, फिर अगला 8x प्लस 16 आएगा, बस 8 8 ऐड करते जाना है, ठीक है। 8x प्लस 8 ऐड किया तो अगला टेबल आ जाएगा, मतलब अगला मल्टीपल आ जाएगा, फिर और ऐड करोगे 8 तो 8x प्लस 16 आ जाएगा। इसको तुम फर्दर और ऐसे लिख सकते हो, 8x यहाँ से 8 कॉमन लेके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, 8x प्लस 1 एंड 8x प्लस 2, ठीक है। तो ये जो 3 है ये मल्टीपल्स, कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 है। ये तो 3 है, 4 बोलते तो ऑटोमेटिकली क्या आता है यहाँ पे 8 है, 8 टाइम्स x प्लस 4, और आगे बोलते तो 8 टाइम्स x प्लस 5। इस तरीके से ये सब 3 मल्टीपल्स ऑफ 8 है। यहाँ पे देखो सब में अननोन वेरिएबल क्या है, x हमें निकालना है। अगर x निकल गया तो तीनों मल्टीपल ऑफ 8 निकल जाएंगे। अब उसने क्या बोला, देखो सम ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स, तो ये 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स है, इन तीनों का सम जो है वो कितना आ रहा है, 8। सम, ये पूरा लिख देना, ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज इक्वल टू कितना दिया है, 888। ये नहीं लिख रहा हूँ लेकिन खुद से लिखना अपने नोटबुक में अच्छे से, सम ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज इक्वल टू 888। तो कौन कौन से मल्टीपल्स है, ये एक है, ये एक है एंड ये एक है। तो तीनों का सम, मतलब तीनों को ऐड करना है, 8x, 8x प्लस 1, 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 888। तो देख सकते हो सब में से, अगर देखोगे ध्यान से, सब में से 8 तो कॉमन आ जाएगा, राइट, क्योंकि 8 8 8 सब में आ रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से अपन क्या कर सकते हैं, सबको कॉमन ले सकते हैं। बचेगा क्या, देखो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 2 बचेगा, इज इक्वल टू 888। अब देख सकते हो 8 जो है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है, कॉमन लेने का मतलब क्या है, सबके मल्टीप्लीकेशन में ही आ रहा है। अब 8 को उधर ट्रांसपोज कर सकते हो तो वहां पे डिवीजन में चला जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, अंदर में x कितने हैं, 3 है, तो 3x प्लस 3। तो देख सकते हो 3x और 1 प्लस 2 भी कितना हो गया, 3, और 8 को उधर ट्रांसपोज किया है तो 888/8। तो देख सकते हो इसको और भी फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो। तुम यहाँ से वापस से 3 को भी कॉमन ले सकते हो, तो 3 इंटू एक्स प्लस 1 ऐसे लिख सकते हो क्या, देखो 3 और यहाँ से भी 3, तो 3 कॉमन बचा x प्लस 1, और यहाँ पे डिवीजन करो, 8
वन जा तो यहाँ पे 1 1 1 1 ठीक है। फर्दर और सिंप्लीफाई कर सकते हो कैसे, x प्लस 1 है तो 3 को उधर ट्रांसपोज करो, ये सब लिखना भूलना मत, ये ट्रांसपोजिंग 3 टू द राइट हैंड साइड, यहाँ पे ट्रांसपोजिंग 8 टू द RHS, जो भी है ये सब लिखना आना चाहिए अपॉन 3, तो डिवीजन में चला जाएगा वहां पे। तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पे सीधा लिखते हैं 3 3 9 ठीक है, 2 बचा 3 7 जा, तो 37 आ रहा है, देख लो यहाँ पे x प्लस 1, नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं x प्लस 1 इज इक्वल टू 37, x इज इक्वल टू 37 माइनस 1 को वापस से ट्रांसपोज किया उस साइड, तो ये बन जाएगा फाइनली x इज इक्वल टू 36 ठीक है। अब x की अगर वैल्यू आ गई है तो तीनों जो मल्टीपल्स थे 8 के, अब लिख सकते हो, बहुत सिंपल सा काम हो गया ठीक है। मल्टीपल्स ऑफ यहाँ पे लिखना, hence the three consecutive multiples of 8 are 8x, यानी x कितना है 36, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, अब कितनी है देखो, तो 36 8 जा 6 8 जा 48, रफ में कैलकुलेट कर देना, 6 8 जा 48 और 8 जा 24 और 28, तो पहला जो मल्टीपल है वो 288 है, तीनों निकालना है, एक से काम नहीं चलना है, ये भी निकालना है, ये भी निकालना है। तो देखो क्या करना है, बस सोचो अगला क्या होगा, प्लस 8 करना है, उसके बाद क्या होगा प्लस और 8 करना है, तो नेक्स्ट जो है 8x प्लस 8 करोगे तो इसमें और 8 ऐड करो तो कितना आएगा 296, 288 प्लस 8 करोगे तो 296 आएगा। सिमिलरली और 8x प्लस 16, इसमें और 8 ऐड करो या फिर इसमें 16 ऐड करो, वन सेम थिंग है, इसमें 8 ऐड किया और फर्दर 8 ऐड करो, तो 8 ऐड करोगे तो कितना आएगा 4 और वहां पे भी 4, तो ये कितना बन गया 304। तो तीन मल्टीपल्स कौन कौन से हैं, 288, 296, 304 इज द राइट आंसर, इज द फाइनल आंसर। तो ये तीन अपने मल्टीपल्स हैं, तो वापस से चेक कर सकते हो कि इन तीनों का एडिशन करके देखो, जो देखते हैं तीनों को अगर अच्छे से ऐड करेंगे 6 प्लस 4 10, 10 और 8 18, एक कैरी ओवर है, लास्ट में 8 आ गया, 1 9 10 और 8 18, वापस से एक कैरी ओवर 3 5 7 और एक कैरी ओवर 888, एग्जैक्टली तीनों का सम कितना आ रहा है 888, हेंस परफेक्ट, अपना आंसर एकदम सही है, कोई गड़बड़ नहीं है, और इसको अच्छे से तुम्हें अभी वापस से नोटबुक में लिखना है ठीक है। और दो एग्जांपल्स करते हैं ताकि तुम लोग को अच्छे से ग्रास्प मिल जाए ठीक है। एकदम लास्ट के दो एग्जांपल थोड़े से लेंदी और थोड़े से डिफिकल्ट लूंगा ताकि सबको आइडिया आ जाए कि करना क्या है ठीक है। इस क्वेश्चन में बस पहला स्टेप क्या था कि ये है इंपॉर्टेंट स्टेप, तुम्हें मल्टीपल्स ऑफ 8 और वो कंसेक्यूटिव होने वाला जो स्टेप है वो समझ में आना चाहिए, बस वो अगर समझ में आ गया तो बाकी कहानी तुम्हें तो आती है ठीक है। ट्रांसपोजिंग करना आता है, ये सबका अच्छा स्ट्रॉन्ग है, मैंने देखा ही है कि सबको किसी को इसमें डाउट नहीं है कि ट्रांसपोजिंग ऐसे क्यों करते हैं, वो मैंने अच्छे से समझा दिया था, तो होपफुली सबको वो क्लियर है। बस ये वर्ड प्रॉब्लम्स में जो इक्वेशन बनाने वाला पार्ट है वो समझो अच्छे से ठीक है। तो इस दोनों क्वेश्चंस को एक बार इंपॉर्टेंट स्टार मार्क करके लिख लो अपने नोटबुक में, फिर आगे और दो क्वेश्चंस करेंगे और फिर खत्म कर देंगे आज के ठीक है। तो देखो, तो चलो आज के लास्ट के दो क्वेश्चंस भी कर लेते फटाफट डिस्कस ठीक है। देख सकते हो कि जो भी मैंने आज क्वेश्चंस दिए ना वो एनसीईआरटी के तुम्हारे एक्सरसाइज 2.2 है 2.3 जो भी है 2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का ही है ठीक है। तो मैंने कम से कम इसके 6 क्वेश्चंस करा दिए एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के, शायद 16 क्वेश्चंस है, तुम्हें आज इसके सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं, जितने भी एनसीईआरटी के 2.2 एक्सरसाइज है 2. जो भी है तो उसको पूरा अटेम्प्ट करो, वर्ड प्रॉब्लम जो भी है तुम्हें पूरा खत्म करना है, टोटल 16 क्वेश्चन कुछ है ठीक है। मैंने उसमें से 6 तो ऑलरेडी कर लिए, तो तुम्हारा आज तो काम 10 वाले क्वेश्चन ही रहना। जो मैंने आज किए उनको वापस से समझो अच्छे से, जो मैंने किया है, जो भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो किया है, बाकी क्वेश्चन भी अप्लाई करने की कोशिश करो ठीक है। और एक और चीज़, मैं जो भी क्वेश्चन कराता हूँ उसमें अभी के लिए तो तुम लोग को एक ही वेरिएबल सिखाया है, तो मैं एक ही वेरिएबल अज्यूम करके करता हूँ ठीक है। तुम चाहिए तो मल्टीपल वेरिएबल्स अज्यूम करके भी कर सकते हो x y z, लेकिन तुम्हें उतना भी सॉल्व करना सिखाया नहीं है। तुम्हें जो क्लास 9th में जाओगे तो मल्टीपल वेरिएबल्स के भी क्वेश्चंस आएंगे कि 2 वेरिएबल्स हैं 3 वेरिएबल्स हैं, तो उनके भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी के लिए तुम्हें सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन यानी 1 वेरिएबल सिंगल 8 वेरिएबल है तो सॉल्व कैसे करेंगे वो तुम्हें आना चाहिए बस ठीक है। तो चलो लास्ट स्टार्ट करते हैं आज का एग्जाम्पल नंबर 5। द एजेस ऑफ राहुल एंड हरुण आर इन द रेशियो 5:7। तो वापिस से क्या बोल सकते हैं कि राहुल का 5x है एंड हरुण का 7x है ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहला सेंटेंस, लेट द एज ऑफ राहुल एंड हरुण बी, क्या लिखोगे 5x एंड 7x। यहाँ पर लिखना लेट द प्रेजेंट एज ठीक है, क्योंकि अभी वो टाइमलाइन में जा रहा है, क्योंकि आगे देख सकते हो 4 years लेटर, नेक्स्ट सेंटेंस में क्या लिखा है 4 साल बाद ठीक है।
तो प्रेजेंट एज लिखना अभी 4 मतलब 4 साल के बाद की बात अभी बाद में करेंगे, पहले तो प्रेजेंट एज कितना है कि राहुल का 5x है और हरुण का 7x है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं 4 years लेटर। तो सोचो अभी ये प्रेजेंट एज है तुम्हारा, सपोज अभी 20 साल एज प्रेजेंट है, तो 4 साल के बाद तुम कितने साल के हो जाओगे, 24 साल के, राइट। तो आफ्टर 4 years देयर एजेस जो है विल बी, क्या हो जाएगा 5x प्लस 4, इसका भी 4 साल से बढ़ जाएगा, एंड 7x प्लस 4। वापिस से ये राहुल का है, ये हरुण का है, ठीक है। ईयर्स ये सब लिखते जाना, मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे ईयर्स, इसके भी मार्क्स होते हैं, ठीक है। आफ्टर 4 years their ages will be equal to 5x plus 4 and 7x plus 4 years। फिर क्या लिखा है 4 years later, 4 साल के बाद the sum of their ages will be 56। तो 4 साल के बाद उनके एजेस कितने हैं 5x plus 4 and 7x plus 4, और उनका भी सम कितना बोल रहा है 56 है, ठीक है। सम इज इक्वल टू 56 years। तो देख सकते हो सम में क्या आएगा, 4 साल के बाद की बात कर रहा है, तो 5x plus 4 plus 7x plus 4 इज इक्वल टू 56। देख सकते हो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 5x और 7x कितना बन जाएगा 12x, और 4 plus 4 कितना बन जाएगा 8, और वहां पे कितना है 56। ट्रांसपोज 8 टू राइट हैंड साइड, तो ये बन जाएगा 12x इज इक्वल टू 56 माइनस 8, दैट इज 12x इक्वल टू कितना बन जाएगा 56 माइनस 8, विच इज इक्वल टू 48, और x की जगह 12 को ट्रांसपोज करोगे तो वहां पे डिवीजन में जाएगा, एंड फाइनली x की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 4। अब उसने क्या पूछा व्हाट आर द प्रेजेंट एजेस, तो प्रेजेंट एज कितना है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रेजेंट एज ऑफ, पहले तो राहुल की बात करते हैं, तो राहुल का प्रेजेंट एज कितना है 5x which will be equal to 5 into 4 that is 20, एंड हरुण का भी अच्छे से लिखना, प्रेजेंट एज ऑफ हरुण इज इक्वल टू कितना 7x है, तो 7 into 4 that is equal to 28 years। तो दोनों का एज फाइनल, प्रेजेंट एज कितना है कि राहुल अभी 20 साल का है और हरुण जो है वो 28 साल का है, ठीक है। 4 साल के बाद इसका एज कितना हो जाएगा 24, राइट, और इसका कितना हो जाएगा 32। तो 24 प्लस 32 अगर करोगे 24 प्लस 32 अगर करोगे तो कितना आएगा देख सकते हो, उन दोनों का सम 24 प्लस 32 कितना हो जाएगा 56। तो एकदम एग्जैक्टली अपना करेक्ट आंसर है। इसका रेशियो भी देख लो 20/28 करोगे तो 4 5 जा 20, 4 7 जा, तो 5:7 उसका रेशियो आ जाएगा, हेंस अपना आंसर एकदम करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, एग्जांपल नंबर 6। पढ़ना इसको अच्छे से, पॉज करके एक बार ट्राई करो खुद से, नहीं जमा तो फिर देख लेना अच्छे से। द ऑर्गेनाइजर ऑफ ऐसे कॉम्पिटिशन, तो कुछ कॉम्पिटिशन हो रहा है वहाँ पे ऐसे का, ठीक है। वो डिसाइड क्या करते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजर वो क्या डिसाइड करते हैं कि कोई जीता, दैट अ विनर इन द कॉम्पिटिशन, जो जीता उसको सिकंदर, वैसे नहीं, जो जीता उसको 100 रुपए मिलेंगे, ठीक है, एंड जो हारा उसको 25 रुपए मिलेंगे। तो फेयर कॉम्पिटिशन रहा है, जो हारा उसको 0 नहीं कर रहा है, जो जीता उसको 100 रुपए देंगे, एंड जो हारा है वो डज नॉट विन, जो नहीं जीत पाया उसको 25 रुपए देंगे। टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज 3000, टोटल 3000 रुपए उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। और फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, कितने लोग जीते हैं इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज 63। तो देखो स्टार्ट करते हैं, उसने पूछा क्या है क्वेश्चन में, फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, तो हम लोग उसी को अननोन मान लेंगे। लेट द नंबर ऑफ विनर्स, लेट द नंबर ऑफ विनर्स बी x, ठीक है। मान लो x लोग जीते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितना है 63, तो वो भी लिखना है तुम्हें अच्छे से लिखना, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज 63, हेंस द नंबर ऑफ लूजर्स लिख देता अभी के लिए, बट लूजर सही नहीं लगता, चलो लिख देते अभी के लिए, नंबर ऑफ लूजर्स, या फिर सीधा ऐसे लिखो नंबर ऑफ पीपल हु डिड नॉट विन, क्योंकि लूजर पसंद नहीं आता, नंबर ऑफ पीपल हु डिड नॉट विन, ठीक है, जो नहीं जीत पाए हैं। तो टोटल तो 63 है और जीतने वाले लोग कितने हैं x है, तो 63 में से जितने भी लोग बचे हैं, मतलब जितने भी लोग जीते हैं उनको हटा दो, तो कितना आएगा 63 माइनस x, राइट। तो अब देखो कितने लोग जीते हैं x लोग,
अब x लोग जीते हैं तो हर एक आदमी को 100 रुपीज मिल रहा है जो जीता है, और जो नहीं जीता है उसको 25 रुपीज मिल रहा है। ठीक है, मनी डिस्ट्रीब्यूटेड टू विनर्स। ठीक है, मनी डिस्ट्रीब्यूटेड टू विनर्स, जो लोग जीते हैं उनको कितना पैसा मिला, तो एक पर्सन को 100 रुपए मिला है, तो x लोगों को कितना मिलेगा, x इंटू 100 दैट इज ₹100x, राइट। तो ये 100x अमाउंट ऑफ मनी किसको गया है, विनर्स को, x अननोन है वो निकालना है अभी। ठीक है, एंड मनी डिस्ट्रीब्यूटेड टू लूजर लिख दिया, फिर वापस से टू पीपल हु डिड नॉट विन, जो भी लिख लेना अपने मन से जो इच्छा हो। ठीक है, मनी डिस्ट्रीब्यूटेड टू लूजर्स, कितने लोग जो हारे थे उनको कितना पैसा मिल रहा है, एक आदमी को मिल रहा है 25 रुपए, तो टोटल 63 माइनस x लोग हैं, तो 63 माइनस x लोगों को हर आदमी को अगर 25 मिल रहा है तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, वन पर्सन 25 रुपीज, देन 63 माइनस x पर्सन को 63 माइनस x इंटू 25। तो ये यूनिटरी मेथड है, सबको आना ही चाहिए इसमें। तो कितना हो गया रुपीज 63 माइनस x इंटू 25, इतना लिख के छोड़ रहा हूँ। टोटल मनी डिस्ट्रीब्यूटेड, कितना मनी डिस्ट्रीब्यूट हुआ टोटल हुआ है 3000 रुपए टोटल डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये तो हमें पता है। अब बस इक्वेशन बनानी है, विनर्स को कितने पैसे गए 100x, तो यहाँ पे लिखना टोटल मनी डिस्ट्रीब्यूटेड के नीचे मनी डिस्ट्रीब्यूटेड टू विनर्स प्लस मनी डिस्ट्रीब्यूटेड टू लूजर्स, तो 100x प्लस 63 माइनस x इंटू 25 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए टोटल 3000। बार बार रुपीज लिखने की जरूरत नहीं है, बस फाइनल आंसर में देख लेना उसके हिसाब से। ठीक है, तो 100x मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं इसको अभी 63 इंटू 25, चलो मैं ओरली करता हूँ, तुम्हें चाहिए तो रफ लगेगा तो रफ से कर लो। 25 3 जा 75, ठीक है, 5 यहाँ पे आएगा, 7 कैरी ओवर आएगा, और 25 6 जो होता है वो कितना होता है 150, है ना, 150 और 7 कैरी ओवर था 7, तो 1575 माइनस 25x इज इक्वल टू 3000। तो देख सकते हो 100x और 25x, 100 में से 25 गया तो कितना बचा 75x, एंड इसी सेट पे मैं क्या कर रहा हूँ, जगह कम है इसलिए 1575 को उधर भेज रहा हूँ, ट्रांसपोज कर रहा हूँ 1575 टू राइट हैंड साइड, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा देख लो, 75x इज इक्वल टू कितना बच रहा है यहाँ पे 25 और मेरे ख्याल से यहाँ पे 14, तो देख सकते हो 1424 राइट हैंड साइड में बचा है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो देख लेना एक बार। ठीक है, फिर फर्दर x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे 75 को भी ट्रांसपोज करना पड़ेगा 1425 बाय 75, तो मैं सीधा ही कैलकुलेट कर रहा हूँ, देखना एक बार 75 वन जा रहा है, ठीक है, और 75 वन जा गया तो कितना बचा 14275, तो ये बच रहा अपने पास 7, ठीक है, ये बच रहा अपने पास 13 और ये 6, 675 बच रहा है। ठीक है, तो 675, तो 75 मेरे ख्याल से 9 जा होता है 675, चेक करते हैं 75 9 जा कितना आता है, 5 9 जा 45, 7 9 63 बरोबर। ठीक है, इसका मतलब ये कितना आ रहा है 1 और 9, तो x इज इक्वल टू 19 आंसर आ गया। हमें क्या चाहिए, फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, हमने x को क्या माना था, नंबर ऑफ विनर्स भी x ही माना था, तो इसका मतलब 19 लोग जीते हैं, और अगर उसने हारने वाले लोग भी पूछे होते, अगर क्वेश्चन में पूछा होता फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स एंड लूजर्स, तो लूजर्स कैसे निकालते हैं 63 माइनस 19, जो कि कितना आता है 63 माइनस 19 करके देखो 4 और 44 मेरे ख्याल से आ रहा है, तो 44 लोग हारे हैं, 19 लोग जीते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास हमारा आंसर आ गया है, एग्जाम्पल नंबर 6। समझो इस क्वेश्चन को अच्छे से, अपने नोटबुक में लिखो। ठीक है, एक और अनाउंसमेंट देना था मुझे इसके बाद, पहले तो ये पूरा लिख लेना अच्छे से तुम लोग, नेक्स्ट वीक शायद तुम लोग का ऑफ ही रखेंगे, पूरा सारे क्लासेस ऑफ रखेंगे। ठीक है, एक वीक तुम लोग को ब्रेक दिया है, जो लोग नए हैं, जो लोग स्टार्टिंग से ज्वाइन नहीं किए थे, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्टार्टिंग से एक बार वीडियो जो भी पेंडिंग है वो सब कंप्लीट करो, और जो लोग कर चुके हैं वो मुझे एक बार कांटेक्ट करो, मैं तुम लोगों को कुछ और क्वेश्चन दे दूंगा एनसीईआरटी के अलावा। बाकी जिनका एनसीईआरटी अभी तक कंप्लीट नहीं है, जितना अपना अप टू डेट टॉपिक हुआ है, तो उसके एनसीईआरटी पूरा अप टू डेट अच्छे से कंप्लीट करो, नोट्स को रिवाइज करो। कोई और अगर क्वेश्चन चाहिए होगा एक्स्ट्रा तो मुझे मैसेज करना, तो मैं कुछ और क्वेश्चन जुगाड़ देके तुम्हें कुछ दे दूंगा, कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा। ठीक है,
ठीक है, फिर यहीं पे खत्म करते हैं। चलो, हैव अ गुड डे, एंजॉय।